हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स इनसाइट। मेरा नाम है अक्षय बिजोरीवाल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट थर्ड, जिससे हम देखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करने से पहले हम लोग करते हैं एक शॉर्ट रिवीजन हमारे लास्ट दो वीडियोस का। दोनों वीडियोस का लिंक अवेलेबल है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे पास में पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पास्ट ईयर्स प्रॉफिट जो कि हम लेते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन प्रॉफिट्स को हम एडजस्ट करते थे कुछ एबनॉर्मल आइटम से, नॉन ट्रेड इनकम से या फिर चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। एडजस्टेड प्रॉफिट्स को हम एवरेज करते हैं वेटेड एवरेज मेथड से या फिर सिंपल एवरेज मेथड से। यदि हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं तो हम यूज करेंगे वेटेड एवरेज मेथड, अदरवाइज हम यूज करेंगे सिंपल एवरेज मेथड। एवरेज प्रॉफिट्स को हम एडजस्ट करते थे कुछ आइटम से, फिर हम निकालते थे एफएमपी, फ्यूचर मटेरियल प्रॉफिट्स, या इसका दूसरा नाम है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। एफएमपी निकालने के लिए हमें कुछ इनकम और एक्सपेंसेस जो कि हमें पास्ट में होते थे लेकिन फ्यूचर में नहीं होंगे, या फिर इनकम और एक्सपेंसेस जो कि पास्ट में नहीं होते थे लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं, उसका एडजस्टमेंट करना होता है। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास में जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन, सेविंग इन डेप्रिसिएशन, फेयर रेम्यूनरेशन टू द प्रोपराइटर या फिर फ्यूचर टैक्सेस। एफएमपी निकालने के बाद हम एक सेपरेट वर्किंग में कैलकुलेट करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम बिजनेस की टोटल असेट्स में से माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकती है आपकी ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास में 3 फॉर्मूलाज थे जिसको आप रेफर कर सकते हैं हमारे लास्ट वीडियोस में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इंडस्ट्री की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, एनआरआर से, तो हमें मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच के डिफरेंस को कहा था सुपर प्रॉफिट। यहां तक हम लोगों ने सीखा था लास्ट वीडियोस में। डिटेल में देखने के लिए आप रेफर कर सकते हैं हमारे वीडियोस। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे या हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए हम 2 प्रॉफिट्स को कंसीडर करेंगे। पहला एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, या फिर दूसरा सुपर प्रॉफिट। इन दोनों प्रॉफिट्स की हेल्प से हम गुडविल की वैल्यूएशन करना सीखेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास में मेनली 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारे पास में ईयर्स परचेज मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड और तीसरा है एन्युटी मेथड। दोनों ही तरह के प्रॉफिट्स को कंसीडर करते हुए हम तीनों मेथड्स में गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में यहाँ पर 6 फॉर्मूलाज आने वाले हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास में ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड का कॉन्सेप्ट कहता है आपने ओल्ड बिजनेस परचेज किया है, किसी का पुराना बिजनेस परचेज किया है, तो उसकी गुडविल की वजह से आप कुछ प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो यहाँ पर हम एस्टिमेट करेंगे कुछ नंबर्स ऑफ ईयर्स कि कितने सालों तक हम पुराने बिजनेस के गुडविल की वजह से प्रॉफिट कमाने वाले हैं। उन नंबर ऑफ ईयर्स से हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन, या गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हम उन नंबर ऑफ ईयर्स को कंसीडर करेंगे हमारे प्रॉफिट्स के साथ में। तो गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूलाज आते हैं ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में। पहला फॉर्मूला आता है एफएमपी के साथ में कि एफएमपी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को एफएमपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गुडविल की वैल्यू पता चल जाएगी। या फिर दूसरे मेथड में हम एफएमपी को सब्सटीट्यूट कर देंगे सुपर प्रॉफिट से, तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में 2 फॉर्मूलाज हैं, एफएमपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स या फिर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैपिटलाइजेशन? कैपिटलाइजेशन है कुछ, समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में कुछ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम अर्न करना चाहते हैं 10,000 रुपीज़ का। हम इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं 10,000 रुपीज़ का और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%।
अगर मैं 10,000 रुपये का इंटरेस्ट कमाना चाहता हूँ और 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं कितने रुपए मुझे इन्वेस्ट करने चाहिए, दैट इज द कैपिटलाइजेशन। मतलब एक तरीके से मुझे जो रिटर्न चाहिए, मुझे जो प्रॉफिट्स कमाने हैं, वो प्रॉफिट मुझे पता है, मुझे रेट पता है, मुझे ये पता करना है कि मैं उसमें कितना इन्वेस्ट करूँ, कितनी कैपिटल लगाऊं, तो ये है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अर्न अ रिक्वायर्ड रिटर्न कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हमें पता है हम अर्न कितना करना है, हमारे रेट ऑफ रिटर्न पता है हमें, और हमें निकालना है कि हम अमाउंट कितना इन्वेस्ट करें। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। इंटरेस्ट टू बी अर्न ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड प्रिंसिपल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अमाउंट को हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या हमारी कैपिटल। तो इस केस में, इस एग्जांपल में हमारे पास में इंटरेस्ट अमाउंट है 10,000 और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट होगा 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज द कैपिटल अमाउंट टू अर्न अ ₹10,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम हमारे इनकम को डिवाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। गुडविल के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो इंटरेस्ट की जगह हम रिप्लेस करते हैं हमारे प्रॉफिट्स, जो कि हो सकते हैं एफएमपी या सुपर प्रॉफिट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह हम रिप्लेस करेंगे एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइजेशन के नॉर्मल कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते हैं, डिराइव करते हैं दो फॉर्मूलाज गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए। हमारे पास में गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए दो चीज हैं, एक है एफएमपी। तो अगर हम एफएमपी यूज कर रहे हैं तो एफएमपी को हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारे पास में आ जाएगी गुडविल। अगर हमें सुपर प्रॉफिट यूज करना है तो हम सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारे पास में आ जाएगी गुडविल। तो सिंपली कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट और प्रॉफिट मेथड कहता है कि हमारे प्रॉफिट्स को आइदर एफएमपी और सुपर प्रॉफिट, उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड मेथड आता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड सबसे पहले हम समझते हैं एन्युटी होती क्या है, व्हाट इज एन्युटी। एन्युटी समझने के लिए मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं। अगर एन्युटी इज एनुअल वैल्यू, अगर आप कुछ पेमेंट या कुछ अमाउंट पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो एनुअली, एक अमाउंट रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो एनुअली, तो वो एक एन्युटी है, मतलब वार्षिकी है, एक अमाउंट फिक्स है। तो एन्युटी को हम नॉर्मली रीड करते हैं, इफ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इनकम इज टू बी रिसीव्ड एवरी ईयर फॉर एन ईयर्स। अगर आपको एन ईयर्स तक कुछ अमाउंट, स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट मिलने वाला है, तो वो फिक्स अमाउंट जो है वो हमारा एन्युटी कहलाता है। एन्युटी, अब गुडविल के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो एन्युटी हमारा प्रॉफिट हो सकता है एफएमपी या फिर सुपर प्रॉफिट, लेकिन उस एफएमपी या सुपर प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल के लिए। तो गुडविल हमें निकालने के लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो हमें एक कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू या क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम 1 रुपए की वैल्यू एन ईयर्स तक कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, या फिर हम कहें 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें एन ईयर्स तक ईयरली मिलने वाला है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली फॉर एन ईयर्स। इसका फॉर्मूला है 1 - 1 अपॉन 1 + r टू द पावर n टू द होल डिवाइड बाय r। या फिर हम क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू टेबल का भी यूज कर सकते हैं, और एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारा एक वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक हमने आपको दे रखा है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एन्युटी मेथड। हम लोगों ने देखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 का यूज करते हुए हमें निकालने हैं गुडविल की वैल्यूएशन। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमारे पास में दो तरह के प्रॉफिट्स हैं, एक है एफएमपी और दूसरा है सुपर प्रॉफिट। तो एफएमपी अगर हम यूज करते हैं तो गुडविल की वैल्यू होगी एफएमपी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर एन ईयर्स। या फिर एफएमपी की जगह हम यूज कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 से फॉर एन ईयर्स। एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ ईयर्स क्या है। नंबर ऑफ ईयर्स एफएमपी के केस में या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के केस में नॉर्मली कंसीडर करते हैं
2 to 3 ईयर्स, और सुपर प्रॉफिट के केस में हम यूज करते हैं 4 to 5 ईयर्स। वैसे ये चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई होती हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझने के लिए हम एग्जांपल रेफर करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू अ बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। FMP फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट 5,90,000 रुपीज, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो यहाँ पर हमें तीन चीजें रखी हैं। FMP जो डायरेक्ट कैलकुलेट दे रखी है 5,90,000, डायरेक्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 50 लाख रुपीज, और NRR दे रखा है हमें 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ ईयर्स मेथड, जिसमें हमें 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या FMP को 2 ईयर्स परचेज मानते हुए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू। या फिर दूसरा मेथड 5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड यूजिंग फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट और यूजिंग सुपर प्रॉफिट्स। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड यूजिंग फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट, जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी फॉर 2 ईयर्स एट 10% इंटरेस्ट इज ₹1.736। यहाँ पर इस सवाल में हमें FMP को यूज करते हुए एन्युटी मेथड यूज करनी है, वहां जिसके लिए हमें 1 रुपए की 2 साल के लिए 10% की रेट पर CPV या क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे रखा है 1.736। इसको आप रेफर कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल से, या फिर आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप वीडियो रेफर कर सकते हैं हमारा दूसरा। थर्ड पॉइंट का सेकंड पॉइंट है हमारे पास में यूजिंग सुपर प्रॉफिट, जिसमें हम 1 रुपए की 5 साल के लिए 10% की प्रेजेंट वैल्यू यूज करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है हमें 3.791। तो हमारे पास में डेटा है सिंपल सा, एक FMP है 5,90,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 50 लाख रुपए, 10% की NRR है, और हमें हमारे 6 के 6 मेथड यूज करते हुए गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो देखते हैं आगे सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और NRR, जो कि हमें दोनों दे रखी है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा था 50 लाख रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी हमारी 10%। तो हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा इसका 5 लाख रुपीज। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। FMP और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स या फिर FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स हमें दे रखे थे 5,90,000 रुपीज, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए अभी 5 लाख रुपीज। तो हमारे पास में डिफरेंस आ गया 90,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट का। थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले यूज करते हैं मेथड 1, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में सबसे पहले हम यूज करते हैं बाय FMP। तो 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। गुडविल की वैल्यूएशन का वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास में, गुडविल इज इक्वल्स टू FMP मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखे हैं इस क्वेश्चन में 2 ईयर्स, और FMP हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5,90,000 रुपीज। तो 5,90,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 11,80,000 रुपीज। ईयर्स ऑफ परचेज मेथड में सुपर प्रॉफिट को यूज करते हुए हम निकालते हैं गुडविल की वैल्यू। तो 5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला होगा हमारे पास में गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। इस केस में नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं 5 ईयर्स, और सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 90,000 रुपीज। तो 90,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4,50,000 रुपीज हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। मेथड 2 पे चलते हैं। मेथड 2 है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले यूज करेंगे FMP। तो बाय यूजिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। गुडविल कैलकुलेशन के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला हमने देखा था, गुडविल इज इक्वल्स टू
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स या FMP डिवाइड बाय NRR इंटू 100। तो FMP हमारे पास में है 5,90,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो हमारे पास में आएगी गुडविल की वैल्यू 59 लाख रुपीज़। या फिर हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, 5,90,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 10% की रेट से हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 59 लाख रुपीज़ के लिए। सेकंड, सुपर प्रॉफिट यूज करते हुए गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। हमारा फॉर्मूला रहेगा गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इंटू 100। सुपर प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट किया था हमने 90,000 रुपीज़ और 10% हमारी NRR की रेट है, तो हमारे पास में गुडविल वैल्यू हो जाएगी 9 लाख रुपीज़। यहाँ पर जो हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं वो सिर्फ एक एग्जाम्पल पर्पज से है, ये कंपेरेबल गुडविल्स नहीं है। थर्ड मेथड है हमारे पास में एन्युटी मेथड। उसमें फर्स्ट मेथड देखते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स के साथ में FMP के साथ में कंसीडर करेंगे 2 इयर्स एन्युटी वैल्यू। तो गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास में आएगा FMP मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, जो कि हम कंसीडर करेंगे 2 इयर्स एन्युटी वैल्यू, इंटरेस्ट रेट लेंगे 10%। FMP दे रखी है हमें 5,90,000 रुपीज़ और 1.736 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी हमारे पास में 10,24,240 रुपीज़। सेकेंड मेथड देखते हैं इसमें, बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट फॉर 5 इयर्स ऑफ एन्युटी। तो 5 साल की एन्युटी के साथ में सुपर प्रॉफिट को हम कंसीडर करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला हमारे पास में है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 90,000 रुपीज़ और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 दे रखी है 3.791। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुडविल की वैल्यू आएगी 3,41,190 रुपीज़। यहाँ पर हमने देखे गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड्स, पहला मेथड ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड और तीसरा एन्युटी मेथड। और तीनों ही मेथड में हमने इंडिविजुअली 2 मेथड्स और देखे, एक FMP के साथ में और एक सुपर प्रॉफिट के साथ में। इस वीडियो से रिलेटेड PDF आप लोगों को अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। और मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल से रिलेटेड अगर आपको कोई और एग्जांपल देखने हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।